सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है हमारा। मुसलमान हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं वो तो खुदा के बंदों उन पे कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। दोस्तों, विजयराज की मूवी का एक सीन है कि 5 रुपए में बिरयानी, वो कौवा बिरयानी। तो जो वो बोल रहा कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है, वो ये कौवा बिरयानी वाला लेग पीस है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुरवा डायलॉग्स पर। आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है दिल्ली से की और इसके अंदर ये पाकिस्तानी अपनी पूरी फेंक रहा है पूरी तोप से, और जब मुजम्मिल जो है ऐसा टोकता है फिर इसकी फूंक निकल जाती है। तो दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर अंत में इस पर बात करेंगे। आज ताकतवर कौन ज्यादा है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ एटमी ताकत जो है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें जो है हमने जो कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस कलमे के नाम पे पाकिस्तान बने। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है हमारा। मुसलमान हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। हम जब मतलब अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे ना, इस्लाम का निज़ाम हम नाफिज कर देंगे तो इंशाल्लाह इंडिया का बाप भी हमसे डरेगा। इंडिया का बाप जो अमेरिका है ना, अमेरिका भी हमसे डरेगा। इंडिया कौन होता है? इंडिया तो कल का बच्चा है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं वो तो खुदा के बंदों उन पे कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। तो क्या बात है सर, क्या आपने वो एक मोटिवेशनल स्पीच होती है वो दी। अब हम रियलिटी बेस पे बातें करेंगे। अगर हम बात करें तो क्या मैशती लिहाज से हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें सबसे पहले अपने हुक्मरानों को चुनना पड़ेगा, अच्छे हुक्मरानों को। जब हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे और हुक्मरान अवाम का साथ देंगे और हम हुक्मरानों का साथ देंगे तो खुद ब खुद जो है ना सियासी निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, मतलब ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बात आ गई महंगाई की, तो आपको पता है भूख के साथ इस दौर में कोई भी नहीं मरता, समझ गए ना। और ना आज दिन तक भूख के साथ कोई मरा है। कोई गरीब बंदा भी है उसके रिज़्क़ का जिम्मेदार भी जो है अल्लाह तबारक तआला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। जब इंसान की तख्लीक होगी इस दुनिया में तो मतलब उसका जिम्मा रब ने खुद उठा लिया है। हमें अपने ईमान को पुख्ता करना चाहिए, समझ के अपने इस्लाम पे अपने आप को मुकम्मल उतारना चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। और जिस तरह मतलब जो निज़ाम है इस्लाम का, जब हम इस्लाम के निज़ाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे तो आप यकीन जाने के कोई गुर्बत नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी। आप यकीन जाने हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुल्क है। और अब भाई की तरफ भी थोड़ा बात करेंगे आप। अगर बात किया जाए, छोटा सा सवाल है, अगर ताकत के लिहाज से देखा जाए, आज जिस तरह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, हम आईटी में कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम उनसे आगे या पीछे हैं? टेक्नोलॉजी में हम आगे उनसे। हम आगे उनसे। कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है अभी तक हमने को जो हम उनसे आगे हैं? एटमी ताकत। एटमी ताकत बनाई है। इसके अलावा एटम बम खा थोड़ी ना सकते भाई, वो बताएं जिससे हम काम करके रोटी दे सकते हैं गरीब आवाम को। भाई रोटी तभी मिलेगी गरीब आवाम को अगर सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, तब हमारी मईशत ठीक होगी, तब हमारा निज़ाम ठीक हो जाए। सूद तो चल रहा भाई, सूद तो नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं खत्म करने जा रही। गवर्नमेंट के आप इदारों में जाएंगे, बैंकिंग आपको सूद देता तो इससे जान नहीं छूट सकती। इस पर रहते हैं, जबकि सूद हमारे इस्लाम में कहा गया है कि भाई अपनी माँ से 70 दफ़ा जिना करने से भी ये बदतर है। माँ से 70 मरतबा जिना करने से भी बदतर है कि देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब सूद का निज़ाम, रिश्वत का निज़ाम, मुकम्मल निज़ाम, जब मतलब जो गैर कानूनी काम है, मतलब गैर भाई कानून में है ये सूद बैंकिंग निज़ाम के अंदर लेना, वो तो चल रहा है, पर इस्लाम के कानून में तो नहीं है। इस्लाम ने तो इससे मना फरमाया ना। जब हम, मैंने आपको पहले ये कहा कि जब हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आप यकीन जाने
कि तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही समझ गए ना, होगा। तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब इस्लाम पे एक बंदा चलना शुरू हो जाए, इस्लाम हमें देता ही अमन का दर्द है। समझ गए ना। सर यहाँ पर एक बात करते हैं, सूदी निजाम, चलो पाकिस्तान तो सूद लेता है, तो जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो सूद पे काम करते हैं, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? आप इंडिया की मिसाल ले लो, अमेरिका की ले लो, दूसरे मुल्कों की मिसाल देखिए ले लो। वो तो है ही गैर मुस्लिम ना, उनका तो काम ही यही है ना, वो उनका काम ही है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हमारे लोग जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, जब ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो आप यकीन करें ना, इन्हें किसी के साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी, ना कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। इनको अपने आप से हमारे मुल्क के अंदर अपने जो टैक्स हैं, जो मामलात हैं, तमाम जितने भी हैं, ज़री तरक्याती जो निज़ाम है, अभी आप खुद हिसाब लगे पंजाब के अंदर जरी जो हुई है, गंदम की कटाई हुई है, कितनी गंदम हुई है। ये गंदम अगर ये अंदर अगर सप्लाई ना करें किसी और को, और अगर इसका स्टॉक ना लगाएं, तो यकीन जानिए ये ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये गरीब आवाम के लिए अपनी मुनासिब कीमत पर तकसीम करें तो गरीब आवाम बिल्कुल सुकून में अपनी जिंदगी सर गुजारेगी। आज अगर बात करें तो इंडिया की सिर्फ एक कंपनी की मालियत हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा, हमारे पूरे पाकिस्तान के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा अगर बात करें तो वो तो हमसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। अगर वो बात करें तो आज की इस दौर तो लड़ाई की रही नहीं, वो तो टाइम पुराना हो गया। जब साहबा का टाइम था तो घोड़ों पर तरवालों पर जाकर जंग लड़ते थे, अब तो वो टाइम रहा ही नहीं है। अब जंग है भाई तो इकोनॉमी की जंग है, अब जंग है तो भाई टेक्नोलॉजी की जंग है, अब जंग है तो भाई रोटी की जंग है कि भाई आप कितने ज्यादा अपने बच्चों को अपनी जिंदगी तरबियत अच्छी दोगे, अच्छी तालीम दोगे तो मुल्क की मैशत बढ़ेगी। तो हम क्या आने वाले नए टाइम के अंदर, मौजूदा टाइम के अंदर आईटी की जंग है सर। क्या कंप्यूटर चलाना आपको आता है? हाँ आता है, मुझे आता है, पर मेरी बात सुने आप। देखें आज साइंसी जो टेक्नोलॉजी जो इस दौर में आई है, क्यों इससे पहले जो मतलब हमारे आबाओ अजदाद थे, उस वक्त तो साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, नहीं थी। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साहबा इकराम के जो दौर था उसमें जो साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त। आप मुझे ये बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सबक पढ़ा करते थे? यही दीनी तालीम थी तमाम। समझ गए ना। अब जो साइंसी जो तालीम निकली है ना, ये आप माने या ना माने, गैर मुस्लिम माने या ना माने, बल्कि गैर मुस्लिम इस बात पर वो पर उम्मीद है, इस बात पर वो मतलब अपने आप पर फख्र कर रही है कि ये उन्होंने तमाम हमारी इस्लामी कुतुब जितनी है, और ख़ास करके कुरान मजीद जो है उससे उन्होंने हासिल की है। तमाम जितनी उनकी तालीम है ना, ये तब उन पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इतने बेअकल हैं, इतने बेअकल हैं, हमारे बड़े इतने वो हैं कि मतलब है कि वो अपने कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करना सर ठीक है, कुरान मजीद में कभी भी वाज़िया तौर पर कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब है, इशारा देती है। सर कुरान मजीद में ये वाज़िया तौर पर कभी भी नहीं लिखा गया कि आप साइंस को इस तरह का इशारा दिया। सर हमें इशारा ये दिया कि दुनिया में देखे, जब तक आप तरक्की जब तक नहीं करते, जब तक आप चीजों को, जो चीज मौजूदा टाइप आपका सॉफ्टवेयर, आप पुराना मोबाइल, आप 1960 वाला मोबाइल इस्तेमाल करेंगे बटनों वाला? अभी क्या टच मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? अभी देखें ना उस वक्त जो था। सुन लेना, आप जवाब देना, टच मोबाइल इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे या बटनों वाला? टच मोबाइल। टच मोबाइल। आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहेंगे, टच या इंटरनेट वाला? बटनों वाला। बटनों वाला इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप सही जा रहे हैं। तो आप इसी वजह से बटनों, हम हमारा सॉफ्टवेयर वही है, बटनों वाला सॉफ्टवेयर, इसीलिए तो हम इतने पीछे हैं। जी तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। देखिए पाकिस्तान के लोग पूरे फेंकू लोग होते हैं ना, एक बतौला जो बिना बात के फेंकता रहता है, और तब उनसे अगर कोई फैक्ट की बात पूछ लो तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। यही हाल पाकिस्तान के लोगों का है। पाकिस्तान के लोगों को आप टॉपिक दे दो इंडिया, तो इंडिया पे भी 1000 बात कर देंगे, क्या वो हमारा दुश्मन है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, हमारे बाबा व अबदाद ने जो है कुर्बानी दे के मुल्क बनाया, फलाना, ये बकवादी कर देंगे। लेकिन जब फैक्ट पे बात पूछेंगे भाई आप इंडिया के मुकाबले कहाँ हो, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।